हाथ काटने के बाद उन्होंने मेरे को ना पानी पिलाया। ये दोनों हाथ काम कर रहा था मेरे को मालूम है मेरे उंगली काम कर रही थी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला मेरे को धमकी दे के बोला काटेंगे हम, क्या करेंगे तुम लोग। ये बता रहा है कि ये हाथ इसका काम कर रहा था तब भी काट दिया गया। उंगली हिला रहा था मैं, उंगली हिल रही थी, डॉक्टर ने फिर भी ये काट दिया मेरा। नमस्कार दगड़ू, जय बद्र विशाल। आप लोगों नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक गढ़वाली गीत सुनी बोलो। भितरा का बण्या बैरी भैरा का पराण अपड़े हुआ बिरणा बिरणों की कैलाण। तो ये गीत बिल्कुल सच बैठो चाहिए। ये बात में बीते कुछ दिनों में टिहरी गढ़वाल को एक लड़का च अंग्रेज सिंह बिष्ट वे को नौच, तो वे का ही परिवार वालों वे का ही हाथ काटी की वे ते अपंग बनेली। तो ये सुनी की बहुत ही दुख वे कि अपड़ा ही हुई जब बिरणों की कैलाण। तो वही बात क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने पहले ही गीतों में लिखे ली जो अग्नि होने वालों च और वो होनू भी च। तो पहले आप ये वाली वीडियो देखा। साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा छोटा भाई, इसका नाम अंग्रेज सिंह बिष्ट है इसका नाम, और ये टिहरी के लस्याल गांव का है। अभी इसको यहाँ पे बौराड़ी जिला अस्पताल टिहरी में भर्ती किया गया है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये वाला भी और दूसरा हाथ भी, दोनों हाथ कटे हैं ये। और हाथ कटने का कारण जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कोई घरेलू झगड़ा हुआ जिसमें इसके साथ मारपीट हुई और इसके हाथ जो है मतलब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिए गए। जब ये एम्स में ले जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाने के लिए हाथ काटने पड़ेंगे। उसके बाद इसके दोनों हाथ काट दिए गए और अब इसका यहाँ पे जिला अस्पताल टिहरी में बौराड़ी में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला, मैं ये मुंबई उधर तो मतलब जो अपना अस्पताल है उधर, क्या बोलते हैं उधर का नाम, एम्स में नहीं, चमेला मार्केट में हमारा मतलब उधर सही था। उन्होंने बोला कि हाथ इसका तो हम गारंटी नहीं देंगे, इसका तो दे रहे हैं, तो ये हाथ तो हो सकता सही पर इसका कुछ इनको आगे दिखाना पड़ेगा इसके बारे में। तो इधर से उन्होंने मेरे को पिल किया, अस्पताल में किया। उन्होंने खाली गाड़ी से उतारा, देखा, बोला इधर नहीं होगा। उन्होंने सीधा उधर से ऋषिकेश रेफर किया। उन्होंने क्या बोला कि मैं जैसे गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने पहले यही बोला कि सर मेरा हाथ मत काटो डॉक्टर के लिए। उन्होंने मेरे को धमकी दे के बोला कि काटेंगे हम, क्या करेगा तू। मैंने बोला सर मेरे तो उंगलियां भी काम कर रही है, मेरा जो हाथ है वो काम कर रहा है, थोड़ा उंगली काम कर रही है। तो उन्होंने बोला कि काटेंगे हम, क्या करेंगे। तो मेरे भाई ने 12,000 रुपए दे के बोला, पता नहीं क्या पैसा दिया, क्या दिया वो इतना मालूम नहीं है। मेरे को पैसा बता रहा था गूगल पे कि मैं 12,000 रुपए दिया हूँ तो तेरा हाथ काटने का। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने भी हाथ काट दिया। तो मेरे को मैं हाथ काटने के बाद उन्होंने मेरे को ना पानी पिलाया, बोला कि तेरी दवाई चल रही है, तेरे को पानी नहीं देना है, तेरे को। मेरे को ना उधर नाश्ता दिया वो लोग, कुछ नहीं दिया मेरे को, ऐसे खटिया पे सुला के रखे बस। उन्होंने बोला कि इसका हो गया, इलाज हो गया, आप घर लेके जाओ। उन्होंने मेरे को घर पे भगा दिया मेरे को बिना भोगट का। तो उन्होंने मेरे को भाई ने गाड़ी बुकिंग करके लेके आया। तुम्हारा वही भाई जिसे तुम्हें मारा है वही लेके आया, वही अस्पताल लेके गए। देखिए इसमें ये एक कानूनी पहलू ये भी दिखाई दे रहा है कि इसमें एक साजिश भी हो सकती है कि डॉक्टरों की मदद से जो है इसके परिजनों ने इसके हाथ कटवा दिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उन परिजनों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, उस मामले को भी हम देखेंगे। हाँ, इवन डॉक्टर को प्रेशर देकर या जो भी किया होगा, डॉक्टर को भी। तो ये दोनों हाथ काम कर रहा था मेरे को मालूम है मेरे उंगली काम कर रही थी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला मेरे को धमकी दे के बोला काटेंगे हम, क्या करेंगे तुम लोग, क्या करेगा तू। ये देख रहे हैं आप, ये बता रहा है कि ये हाथ इसका काम कर रहा था तब भी काट दिया गया, ये फिर भी काट दिया। ये लगता है कि इतना ये काम नहीं करता था, इसका तुम्हें मालूम नहीं है। मतलब इसका मालूम था कि ये उंगली काम कर रही, मैं हिला रहा था उंगली को आगे से, जैसे मतलब हड्डी निकल रखी थी पीछे से, फिर भी उंगली हिला रहा था मैं, उंगली हिल रही थी। डॉक्टर ने फिर भी ये काट दिया मेरा।
मैंने बोला भी कि मेरे को मत, मेरा हाथ मत काटो, मैं खाऊंगा किस चीज़ से। उन्होंने फिर भी काट दिया। मैं रोया भी उनके पास। उन्होंने बोला तू रो बेटा, तो जो मर्जी कर, हम काटेंगे तो काटेंगे। तो इस मामले की हम लोग पड़ताल करेंगे। डॉक्टर का नाम मालूम है आपको? नहीं, डॉक्टर का नाम कुछ एम्स का डॉक्टर था इसी के सेम? इसी के, मतलब नटराज से 1 घंटे का रास्ता। चेहरा पहचान था उस डॉक्टर का? वो तो पता चल मेरे जाएगा, को बेहोश कर देता, वो तो पता चल जाएगा। खैर बेहोश कर देता उन्होंने। तुम्हारा दवाई की पर्ची कहाँ है वो अस्पताल तो उसी के पास है, भाई के भाई के पास? वो भाई को गिरफ्तार कर दिया क्या? कर दोनों। चलो पुलिस कौन सा? तो इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं, इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए इसके हाथ तो अब चले गए, और इलाज जैसा भी है हम भी इसकी मॉनिटर करेंगे, प्रॉपर इलाज हो जाए और इसकी जान बच जाए। आप लोगों से निवेदन है, समाज से निवेदन है कि ये गरीब भाई हमारा छोटा, और परिजन इसका साथ नहीं दे रहे हैं, और शायद परिजन इसको, जो इसकी हालत हुई है उस साजिश में भी शामिल है, इसकी संपत्ति के लिए। हाँ, इसकी संपत्ति की वजह से। हाँ, तो अब उनके मतलब जो मेरे ताऊ है, मैंने उनको भी बोला, क्योंकि वो घर के गार्जियन है, मैंने बोला कि उनको समझा दो, क्योंकि वो मम्मी को मार रहा है। उनको भी बोला कि मार रहा, पीट रहा है। उन्होंने भी मम्मी के खिलाफ भी कुछ बोला नहीं, उसके खिलाफ भी कुछ बोला नहीं। जब मैं घर पे आया तो मैं खाना भी बना रहा था, तो मेरे को बोल रहा तू घर पे जा रहा, तू अपने बहू पे हाथ उठा रहा है। मैंने बोला ताऊ मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने घर नहीं आऊँ। तो मतलब मेरे को लग रहा था कि ये जमीन की वजह से कर रहे हैं लोग मेरे साथ ऐसे। ताऊ मेरे साथ जमीन की वजह से कर रहा है। तो मेरा ये एक तो सरकार से निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से निवेदन है कि तत्काल जो है एक मेडिकल बोर्ड बना के इसको विकलांगता सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे कि इसकी विकलांगता पेंशन लग जाए, और इसको कम से कम 50 लाख मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इसके आर्टिफिशियल इसमें लिम्ब भी लगाने पड़ेंगे, हाथ भी लगाने पड़ेंगे, और तब जाके बेचारा जो है अपना जो दैनिक क्रियाकलाप है, खाना है, तमाम चीजें हैं, तब कर पाएगा कि दोनों हाथ नहीं है। ये आपसे निवेदन है, और यथासंभव अभी हमें इसका अकाउंट नंबर तो नहीं पता है, नौकरी तुरंत नौकरी इसको। यथासंभव सहयोग, आर्थिक सहयोग भी जैसा भी होगा, अकाउंट नंबर लेके हम आपको सोशल मीडिया में डालेंगे, और सरकारी नौकरी भी इसको दी जाए। धन्यवाद। तो आपण ये वीडियो देख ली होली कि कन कह कि वे कदा दुखी होणु छू और कदा वे ते पीड़ा होनी होली। अपना ही परिवार वाला जब इन करना छिन तो हम बहर वालों से क्या उम्मीद कर सकदा। उन तो बुले जान दो कि कलयुग खत्म होने में बहुत समय च, पर जन की हमारा उत्तराखंड में आपदा जन परिस्थिति आनी च, कभी कुछ घटना होनी च, कभी बस लमड़नी च, कभी रिक बाग यख मन क्यों ते खाणु च, कभी नौनियों दगड़ी रेप होणु च। तो यो एक तरफ से आपदा ही च, और यो कलयुग चरम सीमा पर पहुँचणु च, तभी होणु च। यो अपार मेरे पिछले हफ्ते अंकिता भंडारी को गाँव भी दिखेणु होलो। क्या अंकिता भंडारी की मामा अभी बीतनी होली, कन कह कि वी अंकिता भंडारी की आत्मा रोनी होली। वी ते अभी तक पूर्ण तरीके से इंसाफ नहीं मिल सकी, पर सिवल 25 तारीख को होते खेल महोत्सव पौड़ी में होणु छो। तो वक बल कुछ नेता लोग आया था बीजेपी का, उनसे जब मीडिया ने पूछी अंकिता भंडारी केस में, तो मीडिया का सवालों से भगदन नजर आए। किस तरह से देखते हैं आप? आज अटल जी का जन्म दिवस का दिवस है, खेल महोत्सव का समापन है। आज इन्हीं विषय चर्चा होगी। कल मैंने विस्तार पर सभी को बोल दिया है, प्रेस को बोला मैंने, सवाल उठाए हैं, लेकिन आज का विषय नहीं बनता। मैंने बोल दिया आज खेल का विषय है। आप सबका धन्यवाद। आज मतलब मीडिया को सवाल को जवाब ही नहीं देन और सीधे निकल गई, तो कुछ ना कुछ दाल में कालू उलू, तभी तू उन जवाब नहीं दे। और आजकल एक और बात उत्तराखंड में चलनी चाहिए कि दिल्ली नोएडा में जो महाकौतिक हुए छो हाल फिलहाल में, यहाँ में कदगा सारी भीड़ गए छे। अगर यही भीड़ हमारा उत्तराखंड का भू कानून ते दिलाण में आंदी तो शायद आज हमारे उत्तराखंड में सशक्त भू कानून होंदू। पलायन की मार से यूथ बाहर गयो छे, वो में कुछ नौकरी चाकरी को साधन नीचे तो बहरी जाना छिन, है ना। यक कुछ नीचे आय को साधन नीचे, रोजगार को साधन नीचे, तो जगह भी युवा वो बाहर जानो च। और हमारी दीदी भूलियों तय, चची बोड़ियों तय बाघ रिक गम जानो च। आजकल हमारा उत्तराखंड में बाघ भल्लू रिक लगियों च, यू भी सरकार का ही कारण च। कुछ हम उत्तराखंडियों का कारण भी चिले कि हम एक बटी पलायन करी, जब गाँव में कोई नीचे तो बाघ भल्लू ही तो घूमण, सुंगुर ही तो घूमण, है ना, यू ही तो उलू। और हम तो छा ना पौड़ी का ठेठ पौड़ी का छा, हम पौड़ी गाँव चो हमारे गाँव, है ना। तो हमारे एक बोल देना जनों का कन्न बल होला कन्न, तो वही हिसाब से कुछ युवा तो दिल्ली देहरादून चल गई रोजगार का खातिर, कुछ लोग कोर्स करना खातिर देहरादून चल गई, है ना। कुछ युवा एक बचो च तू दारू भंगला नशा में बर्बाद होनो च। अरे बुनने बात छिन बल है टेका की छतरी
आप तो नौ पता होलो अगर आप पौड़ी में चढ़दा होला तो वक्त शाम को 5 बजे बात बंगदुलू चल दू बंगदुलू और क्या डायलॉग चनियों का बोले फेंको ना सुल्फे के गोले और फिर एक कस मनून और फिर बुनून पहाड़ों के राजा दम लगाने के लिए आजा और जिसने ना पिया हो बल गांजा उसकी कूड़ी पुंगड़ी पड़ेगी बांजा कन कांडा पुड़ी नहीं की कूड़ी में आ सची बांजा ही पुड़गी नहीं की कूड़ी ठीक है बुनन वो डायलॉग यो चनू का डायलॉग है ना तो बर्बाद होना चाहिए युवा और कुछ नहीं चाहिए पौड़ी में रोजगार ना बुनने बात चिन बल बुनने बात चिन पर सच्चाई बुनू छो भाई सच्चाई बताऊँ छो मैं है ना यू होना छो हमारे पौड़ी में हालत बुरी थी भाई पौड़ी की ये तो पता नहीं कक बटी बसी की है नहीं और एक तरफ हम लोग छा पौड़ी का ठेठ पहाड़ी है ना हम पौड़ी का लोग जो छा हम एकदम शरीफ इंसान होंदा हम धार्मिक इंसान होंदा हम शिवजी का भगत होंदा हम कंकालेश्वर भगवान का भगत होंदा जबकि यमराजन तपस्या करी छे हम माथा में तिलक लगांदा हम बाबा कंडोले ठाकुर जी का भगत होंदा मैं भी नेगी जाति से बिलोंग कर दू छो नेगी डुंगयाल जाति से खुद मेरी बूढ़ दादी की कंडी माँ बाबा कंडोले ठाकुर कुमावबटी गढ़वाल में छ जो मथी कंडोले की पहाड़ी में हमारो दिपता छ कंडोला ठाकुर जो कि बस्यूं छ जैका कारण यू पौड़ी टिक्यूं छ अभी तक निर्तर कब की एक परलय आ जाती कब को यू पौड़ी ढंडरी गाँव में समय जान तो कब किले की पौड़ी में ईदगा कलयुग बढ़ गई अब कई लोग यख मुँह में ते बुल्ला कि तू भाई पौड़ी ते बदनाम करनी चाहिए अरे भैया पौड़ी ते बदनाम करनो छो मैं सही बात बताऊँ छो पौड़ी की हालत बुरी छ तो बुरी छ आप कैसे भी जाए कि पूछ लिया आप तो मी पे यकीन नहीं आणु तो आप खुद ही एक बार जाए कि देख लिया वही जगह में पौड़ी बाजार घूम लिया एक बार टेका रोड चल जा पता चल जा लो क्या होना चो वक्त है ना सरा तो नशेड़ी बुढ़िया चिन वक्त पेट्रोलिंग पुलिस जांदी नहीं और अगर पेट्रोलिंग तक अगर जांदी चे तो वक्त इन किले होना चो हालत बुरी चे भाई पौड़ी को बांटो को विकास ही देहरादून चल गई तो पौड़ी की हालत तो बुरी हुआ जब पानी को घड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाऊँ तो मतलब पानी सर से ऐ चल जाऊँ तो जुत्ते की मन में भी दे नहीं करता हम भाई साफ और सीधी बात हम छाप पौड़ी का ठेठ पौड़ी का हम पहाड़ी लोग हैं हम लड़ते पड़ते नहीं हैं हम सीधा देवता लगाते हैं भाई और वो चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है भाई जय उत्तराखंड और पौड़ी का ज़्यादा शरीफ भी होंदन उद गई भितरवटी टेढ़ा भी होंदन ये बात आपने पता ही होगी और कुछ सालों से पहाड़ में एक और चीज़ चली चे कि नौनियों की डिमांड ज़्यादा बढ़ी चे है ना ब्यो कड़ी नौनी नहीं मिलनी चे जो मिलनी भी चे वी की डिमांड भी ज़्यादा चे एक गाड़ी का पिछने लिखूँ छो जब तक नहीं उलू बल देहरादून में डेरा तभी लगेगा बोला भाई सातवां फेरा बोला एक गाँव और चलियो छो आजकल मित है बाबा बल इन वर छाट लू जय कुए बाबा बल देहरादून में मकान हो बल कोटदार में मकान हो बल ऋषिकेश में मकान हो बल गाड़ी हो घोड़ा हो सरकारी नौकरी हो अरे भैया मैं उत्तराखंड की लड़कियों से बुन चाहूँ छो कि जो तुम्हारो बुबा 50-55 साल की उम्र तक गाड़ी घोड़ा देहरादून में मकान ऋषिकेश में मकान नहीं कर सकी तो तुम वे 25-26 साल का युवा बटी यू मांग करना चाह कि आशा करना चाह कि वो वे मैं यू सब बोलूँ तुम्हारो बुबा 60 साल की उम्र में नहीं कमा सकी वे 26-27 साल की उम्र में कन के कमान यू बात सुने की बात है ना अरे भैया आजकल तो 25-26 साल तक तो लड़का जो वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनो च वहाँ का बाद अगर नौकरी मिली तो बढ़िया नहीं मिली तो रोज़गार तो एक छः नीचे है ना जैसे मिल भी गई वो पहले सेटल हो लूँ थोड़ा 2-3 साल वो थोड़ा बहुत रुपया इकट्ठा कर लूँ पैसा इकट्ठा कर लूँ तभी तो आप जो भी कर सकूँ बड़ी मुश्किल से है ना वो भी बड़ी मुश्किल से अब तुम्हारी डिमांड छिन कि 60-70 लाख का बल कूड़ा हो बल देहरादून में वो भी बल डोई वाला में है ना तनी बानिया वाला में क्या जगह छन बहुत सारा वाला छन वक्त देहरादून में तो इसका डिमांड मेरे ख्याल से ठीक नहीं है उत्तराखंड की नौनियों की आशाएं बहुत बड़ी है अब यहाँ मैं कन के बोलूँ तो किले की आशा बहुत है और जब इंसान नहीं कर सकलू ईदगा और हर कोई लड़का नहीं कर सकूँ ना ईदगा 25-26 सालों को लड़का ले दो लू देहरादून में मकान कोड़ी वो भी एक छोटी सी 15-20-25-30 हज़ार की नौकरी का बल में वो भी ईदगा जल्दी नहीं कर सकते बहुत मुश्किल चा तो आज की वीडियो को संदेश यूँ कि आप लोग बाघ बल्लू से सतर्क रहा और यूँ जो दूसरा बाघ बल्लू घूमना चिन इंसान का रूप में यूँ से भी सतर्क रहा बड़ी चिंता को विषय कि हमारा पहाड़ में अब बेटी बारी भी सुरक्षित नहीं छिन डांडा जाड़ी छिन तू ते बाघ बल्लू गम जाणू च और अगर नौकरी करनो ते जानी छिन तो दूसरा टाइप का बाघ बल्लू को यूँ तो डर च जो भीतर बटी छिन बाघ बल्लू बहर बटी मन की दिखेना छन
और भितर बटी जो बाघ भलू च ऊँ से भी डर च। तो यूँ से सतर्क रहा। हमारी पौड़ी में एक कहावत च, जन्नों का कन बल होला कन न बल बुनने बात छिन ना, बुनने बात छिन। पर से हमारे ही लक्ष्मी नारायण मोहल्ला में बाघ गुलदार घूमणु च, श्रीनगर रोड में बाघ गुलदार घूमणु च। तो ये कोई खबड़े बात छिन, 6-7-8 बजे बाद बल गुलदार घूमणु च बल रोड में पौड़ी बाजार में है। और दिन में सांड मवेशी गोड़ा गोड़ा छुड़िया छिन यूँ का भैर बटी वो घूमना छिन। अभी मैं आयो छो भाई पौड़ी की सार में। यो च मेरे गाँव पौड़ी गाँव, यो च पुराणु गाँव और इन्हें च नयो गाँव और इन्हें पूरा पौड़ी शहर बस्यूँ च। तो यो न्यू आदर्श विहार कॉलोनी वेगी इन्हें तब पूरू। और मोड़ी च तिमली गाँव और ठीक वहाँ का पल्ले छाला आपते डोब सिरकोट को नर्सिंग कॉलेज दिखेणु होलु। और ठीक वहाँ का मत्थी अंकिता भंडारी को गौर भी च, वो गाँव दिखेणु उनको अंकिता भंडारी को। तो कन भी अंकिता भंडारी को माँ को प्राण खुदेणु होलु। कन भी अंकिता भंडारी की आत्मा रोणी होली कि वी तय पूरा इंसाफ नहीं मिल सकी। उत्तराखंड की जनता तय अब उग्र आंदोलन कन चेंदू। अब देखा एक और बात बोन चाहूँ मैं आपसे, अब 25 दिसंबर का बाद स्कूल कॉलेजों की छुट्टी पड़ गई। अब कुछ लोग आला भैर बटी जो पहाड़ी चन दिल्ली देहरादून बटे पौड़ी आला पौकी लेके पौड़ी में ज़्यादा माल्टा होता ना, माल्टा को स्रोत पौड़ी च। अरे पौड़ी बटी तो कोई नूर हीरा निकल दन है ना, पौड़ी बटी बड़ा बड़ा लोग निकले अच्छन। पौड़ी का तो इतिहास गवाह च कि पौड़ी बटी जो निकलियो वो हीरा ही बनी च है ना। तो पौड़ी में ही माल्टा लगदन। तो पौड़ी में यून आण और अपनी कार में आण, फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड कार में टिकी खाली करी के आण। अब माल्टा भोर भोरे के लिए जाना 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक पूरी छुट्टी पड़ ली ना स्कूल कॉलेजों की। तब उन ली जान दिल्ली देहरादून। अब वह खाण वह छत में बैठेगी खटे पर अब बड़ा पहाड़ नहीं आण भैया, अब बड़ा पहाड़ में नहीं रहन है ना। देहरादून में ही मकान लियूँ च बस वखी रहन, दिल्ली में ही मकान लियूँ च बस वखी रहन, ऋषिकेश में कोटदार भागपुर में मकान लियूँ च वखी रहन। भैया अगर आप सच्चा पहाड़ी छा तो आप दिल्ली नोएडा महाकौतिक में जैकी अगर आप नचना चाह कोई नाच गानों में नाची की पहाड़ी नहीं होंदू। पहाड़ी होंदू अपना हक की लड़ाई तय, पहाड़ी होंदू अपना जो भू कानून च वहाँ में आ पांदा। वो अगर इदगा भीड़ वखांदी तो आज भू कानून सशक्त भू कानून उत्तराखंड ते कबरी को मिल जांदू। एक कमज़ोर भू कानून उत्तराखंड ते मिलियों च है ना। जी में कि हरिद्वार में अगर तुमन जगह लिए ली तुम उत्तराखंड का निवासी बन जाला और वहाँ का बाद तुम उत्तराखंड में कहीं भी जगह ज़मीन खरीद सकदा। कमज़ोर भू कानून जो हमारे उत्तराखंड को, अरे भैया तुम बाहर का लोग और ज़िलों में नहीं ले सकता ज़मीन, पर हरिद्वार में अगर वो ले ली तो वहाँ का बात तू कहीं भी ले सकूँ जगह ज़मीन उत्तराखंड में। तो बाहर का चोर गुंडा बदमाश तभी तो बच गई नहीं है ना। तो आप लोगों से भाई मेरी विनम्र निवेदन च जो दिल्ली देहरादून नोएडा या मुंबई कहीं भी रहूँ च अपना पहाड़ बटी पलायन करी गई हूँ तो भाई अपना घर कूड़ा भी देखा, अपना गाँव में भी ताला लगे छन के लगे वो भी देखा है ना। पलायन ते रिवर्स पलायन में बदला। पर यक तो एक तरफ से बहुत सारी चीज़ें छिन नहीं आ सकता आप लोग है ना। नौकरी च बाल बच्चा छिन है ना, बहुत सी चीज़ें होती सभी की लाइफ में होती। पर कभी ना कभी तो आप टाइम निकाली कि आ ही सकता छुट्टी में, हफ्ता महीना में तो आ ही सकता आप है ना। अपनों पहाड़ कितना सुंदर च, ठंडू पानी मिठू पानी और ठंडी ठंडी हवा यक च है ना। बांझ बुरासों की जड़ों को पानी, आहा क्या गाना बनाया छन यक। तो ठीक ही बनाया छन कितना अच्छू चीज स्वर्गजन माहौल च यक। पर आप लोग यक आंदा ही नहीं छा। तो आज की वीडियो तो एक मुझे समाप्त कर दूँ छो। मैं मिल दूँ छो आपते अगली नई वीडियो में। तभी तक जय बद्री विशाल, जय भूमिका भूमियाल, कांडोलिया ठाकुर की जय। बाय बाय दगड़ियों।